बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर इकबाल हैदर और आप मेरा यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इकबाल हैदर देख रहे हैं। डियर नाजरीन, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि क्रिकेट के मतलब कोई भी ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो आप तक इजीली पहुंच सके। सामीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है उसके बारे में। आज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान शान मसूद ने टॉस जीता और पहले जो है वो फील्डिंग करने का फैसला किया। थोड़ी सी अपडेट्स ये थी कि बारिश का इम्कान था, जिसका मेरा ख्याल है कि शान मसूद ने चांस लिया और ऑस्ट्रेलिया को पहले खेलने की दावत दी। ये जो जिस विकेट पर आज का मैच खेला जा रहा है, इसमें और पर्थ वाली विकेट में मुझे तो कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल वहाँ पे भी इसी तरीके से विकेट के अंदर बाउंस भी था, गेंद स्विंग इन स्विंग भी हो रहा था, आउट स्विंग भी हो रहा था, गेंद स्विंग भी कर रहा था। यानी बैट्समैन के लिए काफ़ी सारी मुश्किलात हैं इस पिच के ऊपर। और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान ने 76 ओवर बॉलिंग की, सॉरी 66 ओवर बॉलिंग की है और ऑस्ट्रेलिया ने 187 रन बनाए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने अपनी विकेट्स जो हैं वो थ्रो नहीं की। उनके सिर्फ और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मुतद्दद बार पाकिस्तानी बॉलर्स ने जो है वो ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को बीट किया, लेकिन बदकिस्मती कह लें कि उनके बल्ले के साथ बॉल छुए बगैर विकेट कीपर के पास बार बार जाती रही। आ, पाकिस्तान की टीम जब बैटिंग करने के लिए आएगी तो पाकिस्तान को भी काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि इस विकेट के ऊपर अगर हमारे बॉलर्स जो हैं वो थोड़ा सा जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप, यानी मिडल स्टंप से गेंद को थोड़ा सा बाहर निकालते, यानी बैट्समैन को जो है वो बॉल खेलनी पड़ती। ठीक है, यानी ये अगर 3 स्टंप्स हैं तो जो तीसरी स्टंप्स है वहाँ से या उससे थोड़ा सा बाहर अगर बैट्समैन को खिलाया जाता तो पाकिस्तान को जो है वो ज़्यादा विकेट्स मिल सकती थी। और एज़ यूजुअल हमारी जो फील्डिंग थी वो भी मेयार के मुताबिक नहीं थी। 2 से 3 कैचेस जो हैं वो ड्रॉप कर दिए गए। एक कैच शुरू में ही जो है वो वार्नर का जो है अब्दुल्ला शफीक ने ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर आगा सलमान की बॉल के ऊपर जो है वो हमारे कैप्टन शान मसूद ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो अगर ये कैचेस पकड़ लिए जाते तो पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो इससे काफ़ी बेहतर हो सकती थी। पाकिस्तान के बॉलर्स ने आज कदरे बेहतर बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन वो विकेट्स लेने में कामयाब नहीं हो सके। अब देखें, मीर हमजा ने 15 ओवरों में 27 रन दिए और कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। शाहीन अफरीदी ने जो है वो 20 ओवरों में 63 रन दिए हैं और कोई खिलाड़ी आउट नहीं कर सके। जो 3 विकेट्स आज गिरी हैं वो एक विकेट हसन अली ने, एक आमर जमाल ने और एक आगा सलमान ने हासिल की। हसन अली ने 14 ओवर में 28 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। आमर जमाल ने 14 ओवर में 47 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। जबकि आगा सलमान ने आज बहुत कम बॉलिंग की, उन्होंने 3 ओवर्स किए, 5 रन दिए और एक खिलाड़ी को वो आउट कर सके। ये जो इस विकेट के ऊपर 187 फॉर 3 है, इस वक्त जो स्कोर नज़र आ रहा है ये एक अच्छा स्कोर जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। कल का दिन जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए आएगी तो मुझे लगता है कि वो 300 तक जो है स्कोर बड़े आराम से कर जाएंगे और ये स्कोर पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी कर सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक इस विकेट के ऊपर 250 से 250 से ज़्यादा रन जो है वो ऑस्ट्रेलिया को नहीं बनाने देने चाहिए। अगर इससे ज़्यादा रन बनते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं शाहीन अफरीदी की जो है बॉलिंग परफॉर्मेंस के ऊपर। उन्होंने पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में 27 ओवर्स में 96 रन दिए और एक खिलाड़ी को आउट किया। दूसरी इनिंग में उन्होंने 18.2 ओवर किए, 76 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। और तीसरी आज जो दूसरा टेस्ट मैच था उसकी पहली इनिंग में उन्होंने 20 ओवर किए और 63 रन दिए। डियर नाजरीन, गौरतलब बात यह है कि शाहीन अफरीदी अब तक इस सीरीज में 65.2 ओवर्स कर चुके हैं।
65.2 ओवर्स। ये ऑस्ट्रेलियन सरजमीन के ऊपर कम ओवर्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ओवर्स हैं ये। 235 रन दे चुके हैं। 235 रन देकर सिर्फ और सिर्फ 2 खिलाड़ियों को जो है वो आउट करने में कामयाब हुए हैं। और ये है पोजीशन हमारे नंबर 1 फास्ट बॉलर की। अगर तो शाहीन अफरीदी ने इसी तरीके से परफॉर्म करना है तो वंस अगेन, जिस तरह के मैं अपनी पहली वीडियोस में भी कहता रहा हूं कि शाहीन अफरीदी की पाकिस्तानी टीम में बिल्कुल कतई तौर पे जगह नहीं बनती। हम जिन नए प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, जिन नए बॉलर्स को मौके दे रहे हैं, वो तमाम बॉलर्स जो हैं वो आ रहे हैं और आके परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि हम बार बार जो है ये पुराने बॉलर्स जो हैं उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं। क्या ज़रूरत है हमें हसन अली की तरफ देखने की? क्या ज़रूरत है हमें शाहीन अफरीदी की तरफ देखने की? क्या ज़रूरत है हमें हारिस रऊफ की तरफ देखने की? अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट में पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के ऊपर नज़र डालें तो इस वक्त 14 से 15 फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं, इसके ऊपर मैं एक अलहदा वीडियो भी बनाऊंगा। 14 से 15 फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के इस वक्त डोमेस्टिक सर्कल के अंदर, जो कि 145 तक जो है यानी 90 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ बॉलिंग कर सकते हैं। तो उन बॉलर्स का हमने अचार तो नहीं डालना ना। अगर ये बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहे तो नए बॉलर्स को चांस देना चाहिए। देखिए, जिस तरह हमने आमिर जमाल को ट्राई किया, खुर्रम शहजाद को ट्राई किया, तो पहले टेस्ट के अंदर दोनों की जो कारकर्दगी है वो ज़बरदस्त किस्म की थी। जबकि उसके मुकाबले में हमारे जो सीनियर बॉलर थे शाहीन अफरीदी और फ़हीम अशरफ, वो कतई तौर पे अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा करने में नाकाम रहे। और ऐसी विकेट जो कि बॉलर को सपोर्ट कर रही थी, वहां पे उन्होंने 3.5-4 की एवरेज के साथ जो है वो रन जो है वो खाए। ज़बरदस्त किस्म की पिटाई हुई उनकी वहां पे भी, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। अब आप देखें कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 187 रन पे इस वक्त रोका हुआ है और 66 ओवर जो है पाकिस्तान बॉलिंग कर चुका है। अगर एवरेज देखी जाए तो एवरेज जो है 3 रन पर ओवर से भी कम है। लेकिन अगर हम शाहीन अफरीदी की बॉलिंग को देखते हैं तो उन्होंने 20 ओवरों में 63 रन दिए हैं। पिछले टेस्ट में ऐसी विकेट जो बॉलर्स के लिए सूटेबल थी। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात यह है कि अगर फास्ट बॉलर्स में ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर आउट नहीं करने तो फिर वो कहां पे आउट करेंगे? इस वक्त जो कंडीशंस हैं प्योरली बिलोंग्स टू दी फास्ट बॉलर्स। और एक फास्ट बॉलर का जो ड्रीम होता है कि भाई मेरे लिए इस तरह की विकेट्स होनी चाहिए, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल वैसी ही विकेट्स दस्तयाब हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं वो उसका खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। सिर्फ और सिर्फ अच्छी जो है वो लाइन के ऊपर बॉल करने की ज़रूरत है। लेंथ आज पाकिस्तानी बॉलर्स की ठीक थी, लेकिन लाइन जो है वो थोड़ी सी ज़रा आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, थोड़ी सी बाहर थी, जो कि ऑफ स्टम्प या ऑफ स्टम्प से थोड़ी सी बाहर होनी चाहिए। अगर आप इस लाइन के ऊपर बॉलिंग करेंगे तो कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप देखेंगे कि जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स जो है वो बॉलिंग करने के लिए आएंगे, पैट कमिंस जो हैं और हावर्ड जो हैं, हैजल हावर्ड जो हैं, वो जब बॉलिंग करेंगे तो वो देखिएगा कि कैसे एक पॉइंट के ऊपर जो है वो बॉलिंग करते जाएंगे और ऐसे पॉइंट के ऊपर बॉलिंग करेंगे जहां से जो है वो बैट्समैन के लिए शॉट्स मारने जो हैं काफ़ी मुश्किल होंगे। हाँ, अलबत्ता मिचेल स्टार्क जो हैं उनकी ज़रा लाइन ठीक नहीं रहती, लेकिन जब उनकी लाइन और लेंथ, जो बॉलिंग सही लाइन और लेंथ पे को पड़ती है, उसमें बैट्समैन को जो है वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा एज जो है, उनके जो स्पिनर हैं नेथन लाइन्स, वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग करते हैं। तो ये ओवरऑल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए जो है वो कल का दिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर तो पाकिस्तान जो है ये कम बैक करता है और ऑस्ट्रेलिया को 250-250 के ऊपर आउट कर लेता है तो फिर तो पाकिस्तान का इस टेस्ट के अंदर चांस मौजूद है। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया 300 प्लस स्कोर कर जाता है तो इस विकेट के ऊपर मेरे ख्याल के मुताबिक ये बहुत ही अच्छा स्कोर होगा और फिर पाकिस्तान को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। बिल्कुल सेम पिच है जो पिच पर्थ के अंदर हमें खेलने को मिली थी।
और ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट को भी पता चल गया है कि ये पाकिस्तानी प्लेयर जो है इस तरह की विकेट्स के ऊपर नहीं खेल सकते, तो इसलिए उन्होंने बिल्कुल सेम जो है वो एक्शन रिप्ले चला दिया है और उसी तरह की विकेट जो है वो मेलबर्न में हमें दे दी है। होपफुली कि पाकिस्तान की टीम जो है वो कल अच्छा परफॉर्म करे, हमारे बॉलर जो हैं वो अच्छी लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करें और ऑस्ट्रेलिया को कम से कम स्कोर के ऊपर रिस्ट्रिक्ट करें, और उसके बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आए तो हमारे बैट्समैन जो है वो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करें। लेकिन मेरे जहन में कुछ थोड़े से डाउट्स हैं कि ये जिस तरह की विकेट है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान हो सकता है कि अगर उन्होंने हमारे 2 से 3 मेन बैट्समैन को जल्द आउट कर लिया तो पाकिस्तान लेस देन 100 के ऊपर भी आउट हो सकता है। इसके साथ ही मैं आज की वीडियो का अख्ताम करता हूं, और आखिरी लम्हात में अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो वंस अगेन आई एम रियली थैंकफुल टू यू, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस इज़ योर ओन चैनल। गॉड ब्लेस यू, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।